हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी से। एसएससी का एग्जाम है, एमटीएस से रिलेटेड करेगा। 3 मई 2023 को हुआ था। 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, मतलब फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है ये आपका। तो इस एग्जाम में जो हम सोल्व करेंगे वो आपके मैथ के क्वेश्चन चेक करेंगे किस तरह से आपके मैथ के क्वेश्चन बने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यही से आपका मैथ का क्वेश्चन आ चुका है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोला कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फोर विलेज। नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताना फोर विलेज का। तो बताओ भाई, चिल्ड्रन क्या है, फीमेल मेल। चिल्ड्रन क्या है, सॉरी, पॉपुलेशन ये है। तो मेल्स और फीमेल दे रखी हैं, राइट। टोटल पॉपुलेशन 1500 है। तो फर्स्ट में देख लेते हैं। तो पॉपुलेशन कितनी है, 1500 है। 1500 कैसे होंगी, तो तीनों का प्लस करना पड़ेगा। चिल्ड्रन होगा, यहाँ पर मैं चिल्ड्रन का बना देता हूँ सभी में, ए का, बी का, सी का और डी का। तो 1500 है, 1500 में से 400 हटाओ, 1100 आ गया। 1100, 800 भी 800 हटाओ, कितना हो गया, 300 हो गया। 300 में से 20 और माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ ए का जो चिल्ड्रन का रेशियो है, 300 में से 20 माइनस करोगे तो 280 आ जाएगा। ठीक है। 1600 टोटल पॉपुलेशन है, तो 1000 पहले एक, ये वैसे 1040 है। 1040 है, तो पहले मैं 1000 को माइनस करूंगा तो 600 आ गया। ठीक है। और 600 में से ये 320 है, 320 में से 300 हटा, 300 लूंगा। तो 600 में से 300 गया, 300। और 300 में से अब ये जो 40 और यहाँ बचा था 20, यहाँ बचा 60, इसको भी माइनस कर दो। 300 में से 60 माइनस करोगे तो ये इसका जो चिल्ड्रन का नंबर है 240 है। सेम 1400 यहाँ पर दे रखा है, 760 और 420। मैं इनका 60 और 20 हटाऊंगा, 80 को बाद में माइनस करूंगा। पहले हम 700 को माइनस करते हैं 1400 में से। 1400 में से 700 माइनस करोगे 700 आएगा। 700 में से 400 माइनस करोगे 300 आएगा। 300 में से अब 80 माइनस कर दो तो 220 आ गया। कितना अच्छा है। सेम आपका 1000 है यहाँ पर। यहाँ पर 580, यहाँ पर कितना है, 300 है। ये 580 है और यहाँ पर 300 है। तो 580 को मैं 80 को बाद में माइनस करूंगा, पहले 500 को माइनस करूंगा। 1000 में से 500 गया, 500। 500 में से 300 गया, 200। 200 में से आप 80 और माइनस कर दो तो कितना आएगा आपके पास, 120 रह जाएगा। ठीक है। अब इनका सम करना है जो भी हमने निकाला है। तो 280 और 120 कितना हो गया आपका, 400 हो गया। 400, 400 यहाँ से 800 हो गया। 860 आपका आंसर जाना चाहिए। जो भी आंसर 860 आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था लेकिन कैलकुलेटिव था। तो आप प्रैक्टिस ही, मैंने तो बहुत टाइम वेस्ट किया आपको समझाने के लिए, लेकिन ये 1 मिनट का क्वेश्चन था। ठीक है। बोला कि एक्स वाई जो है वो काम करते हैं 30 दिन में। एक्स प्लस वाई को 30 दिन लगते हैं। जेड अकेला 60 दिन में करता है। जेड अकेला 60 दिन में करता है। इफ दे वर्क टूगेदर, कितने दिन में खत्म होगा। बोला कि अगर ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर काम करे तो कितने दिन में होगा। एलसीएम ले लो तो टोटल वर्क आ गया 60। तो 60 की एफिशिएंसी बनाओ एक्स प्लस वाई की, तो 2 आ जाएगी, इसकी 1 आ जाएगी। यहाँ पर भी 2 + 1 कर दो, 3 आ जाएगा। बोला कि इनका दिन निकालना है। ठीक है। तो यहाँ से 3 एफिशिएंसी आई। 60 काम है, एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो कितना काम कितने दिन में कर देंगे, 20 दिन में। 20 दिन आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। बोला कि 1% सोल्ड करता आर्टिकल को लॉस, 4% लॉस पे। अगर वो सोल्ड करे 1% प्रॉफिट पे तो उसको इतना ज्यादा फायदा होगा। देखो 4 है तो ये 96% होगा, ये 101% होगा। अगर आप इतना जाओगे तो कितना परसेंट का फायदा, 5% का। ठीक है। 5% की वैल्यू इसमें दे रखी है 42.5। ओके। तो 18% की वैल्यू निकालनी, मतलब हमें क्या निकालनी है, 118 की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल लीजिए। तो यहाँ से पहले हम 1% की वैल्यू निकालते हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 8 और 40। ओके। 5 8 40, 2 5 5, 85 आ गई। और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितने आ जाएगा, 100 की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास 850 आ जाएगा। ठीक है। और 18 की और निकाल लो एक बार, 18% की। तो 18 के साथ हम 8.5 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ गया, 18 पंजे 90। और 18 8 कितना होता है भाई,
144 और 9 कितना हो जाएगा? 144 और 9 153 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस कर दो, इसको और इसको प्लस कर दो, 850 और 153 को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा जीरो। ये सॉरी, तीन, लास्ट में तीन आना चाहिए, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, आपका राइट हो जाएगा। बाकी सॉल्व करने के लिए आपके पास ये भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़े लेंथी क्वेश्चन दे रखे भाई, दोनों को, तीनों क्वेश्चन। इसको सोल्व करना तो डिवाइड बाई कितना कर देते हैं, 1000 सिंपल बनाने के लिए इसको। तो पहले ब्रैकेट को डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 से आपका 3 गया, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ तो ये एक आंसर आया। यहाँ पर 10 लिख लो। ठीक है, तो 4/1000 प्लस में 8/10। हम बिटवीन किसके बिटवीन में है, ये हमें निकालना है। तो कर दीजिए सोल्व। 1000 एलसीएम, तो कितना आ जाएगा, 4 एज इट इज प्लस 800। तो 800 4/1000 और कितना आ जाएगा, 0.804 आपका राइट आंसर आना चाहिए। किसके बीच में है, इसी के बीच में है, देख लो आप। ठीक है, क्योंकि 0.9 तो इससे आगे है ना, और 0.5 इसके पीछे, और किसी में आपका ये ऑप्शन मैच नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए सम है इतना, परसेंटेज है ये इतना, 11% के हिसाब से निकालना है। तो 2 साल के लिए तो 11,000 को प्रिंसिपल की जगह रखो, 2 साल 2 डैश बना लो। यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो 11% है, 11/100 कर दो। डबल जीरो मतलब ये जो होता है ना, मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर 11/100। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 121 और एक जीरो, यहाँ से भी 121 और एक जीरो आ गया। अब जो यहाँ पर हम निकालेंगे ना, वो आपका डिफरेंस होगा, और वो किस पे होगा, इस पे परसेंटेज रख देंगे आपके पास 11/100 की। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 131.1 आपका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अगर आपको करना भी नहीं आता हो तो आप सीधा साधा करो कि इसका अगर 2 साल के लिए है तो क्यूब कर दो, 11% का क्यूब, तो कितना आएगा, 1331 आएगा। 1331 की टेबल आनी चाहिए, दिखना चाहिए, चाहे पॉइंट आए चाहे ना आए, तो आइए, कोई दिक्कत नहीं होती, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 750 को डिवाइड किया 2 पार्ट में इस तरह से कि एक दूसरे को रेशो 8 7 का मिला, तो स्मॉलेस्ट नंबर ये है 7 का। 8 और 7 दोनों मिला तो 15 टोटल हुआ। तो 15 को हमने क्या किया, 750 किया। एक को हमने क्या किया, 15×5 = 75 होता है ना, 50 हो गया। तो छोटे का निकालना, छोटा कितना है, 7 है, 7 को 50 से मल्टीप्लाई करा था तो 350 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि सक्सेस डिस्काउंट निकालना है इन दोनों का, एक मतलब ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो हमें एक अलग डिस्काउंट चाहिए। तो आप क्या करते हो, x+y डिवाइड बाई 100 करते हो। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो इन दोनों का प्लस करोगे, 15 + 35, 15 × 35 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 और 35 कितना होता है भाई, 15 और 35, 40 50, सॉरी ये माइनस होता है भाई, सॉरी सॉरी, फॉर्मूले में माइनस होता है। ठीक है, तो माइनस कर दो, ये 15 × 75, 15 ये 45 और 7 52, इसको माइनस कर दो 5.25 को, तो यहाँ से कितना आएगा, पॉइंट के नाम पे जीरो, तो 57.44 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, प्लस लिख दिया था गलती से तो माइनस आएगा बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एक सम है जो 11,500 है, अमाउंट हो जाता है 12,880, 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट में, रेट बताना है। तो अमाउंट जो होती है आपका प्रिंसिपल ही अमाउंट है, तो एस आई जो होगा वो आपका क्या होगा, पी माइनस सॉरी ए माइनस पी होगा। ए 12,880 में से माइनस कर दो 11,500 को, कितना आया, 0.8 3 और एक 1,380 आया SI। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P×R×T होता है। तो P कितना है, 11,500 है। R निकालना है, R/100 करना है, इंटू टाइम 2 है। ठीक है,
तो बस निकाल दीजिए। डबल जीरो हमने यहाँ कट किया, तो कितना आ गया भाई? 230, 230 हो गया। और तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। 23 से कट करेंगे तो 23 छिक्के सीधा जा रहा ना 6। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि स्पीड ऑफ बोट निकालनी, स्टिल वाटर में इतनी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इतनी है। क्या है? ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। अप स्ट्रीम निकालना है। अप स्ट्रीम क्या होता है? देखो मैं आपको दोनों चीज बताता हूँ। एक अप स्ट्रीम होता है, एक डाउन स्ट्रीम होता है। फॉर्मूले तो बताना, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी? तो एक्स माइनस वाई होगी, और इधर दोनों का प्लस हो जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है। तो अब स्ट्रीम पूछिए तो 44 - 26, 44 - 26, मतलब वो इसमें डिफरेंस बताना है, डिफरेंस। ओके। और इसमें क्या बताना है? सम बताना है। बस इतना काम आपने करना है। तो डिफरेंस कितना है? 18 है। और 18 आपका राइट आंसर दे देगा फर्स्ट सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज हो जाती है इतनी, तो व्हाट परसेंटेज one cut down the consumption of sugar so that extra amount has no include on sugar। कि हमें कितना कंजप्शन शुगर पर कट करना पड़ेगा ताकि अपने अमाउंट उतनी की उतनी रहे। तो आप देखोगे कि जो प्राइस और कंजप्शन का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो एक्सपेंडिचर आना चाहिए, राइट। और एक्सपेंडिचर क्या करें? नो एक्स्ट्रा अमाउंट, कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट खर्च नहीं होना चाहिए। तो खर्च क्या है? एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पर सेम रहना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ? प्राइस को इंक्रीज कर देता हूँ, पर ये आपको ओल्ड हो जाएगी, ये न्यू हो जाएगा। तो पहले कितना था? 100 था, अब कितना हो गया? 140, क्योंकि 40% इंक्रीज किया प्राइस में। ठीक है। ओके। तो कंजप्शन अगर एक्सपेंडिचर सेम बनाना है तो हम क्या करेंगे? जो प्राइस है उनका रिवर्स करके उल्टा लिख देंगे। तो यहाँ पर 140 करेंगे, यहाँ पर 100 कर देंगे। तो आप देखोगे दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, ओल्ड में भी न्यू में भी, तो आपका क्या आएगा? एक्सपेंडिचर तो सेम आना चाहिए। बोला कि एक्सपेंडिच कंजप्शन में कट डाउन करना है। कट डाउन कितना कितना करना है? तो ये तो आपका 140 था। आप मल्टी अगर ओल्ड एंड न्यू की मल्टीप्लाई करो सेम आएगा। तो कट डाउन बताना, तो आप देखोगे यहाँ पर 40 का कट किया है। ठीक है, 40 का कट किया है। हमेशा कट किस पे होता है? ऊपर वाले पे। नेट भी कितना होता है? ऊपर वाले पे, मतलब पुराने वाले पे। तो 140 नीचे रख दो, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा दो। तो जीरो से जीरो कट गया। तो 400/14 आप करोगे तो 14 से, ये आपका 7, 2 से कट करेंगे तो 200। 7 से कट करोगे, 7 दूनी 14 होता है, और आपका कितना हो जाएगा? 6 जीरो। 7 8 56 होता है। 28 पॉइंट समथिंग जाएगा, 28 पॉइंट समथिंग इसी ऑप्शन में। बाकी सारे कट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आएगा। अच्छा क्वेश्चन दे रखा था। ठीक। बोला कि एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है, तो लेंथ ऑफ डायगोनल हमें बतानी है। एरिया स्क्वायर ये है, और ये आपका डायगोनल हो जाएगा। डायगोनल की लेंथ हमें बतानी है। तो डायगोनल की लेंथ कैसे होती है? तो ये आपका ए होता है, ये आपका ये होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ए रूट टू हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? ए रूट टू की वैल्यू निकालनी है। तो पहले यहाँ से साइड निकालो। ए स्क्वायर इतना है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? ए की वैल्यू आप देखो, 523 किसका है? 529 किसका है? तो 23 का है। ओके। तो 23√2 आपका सीधा साधा आंसर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि पी अकेला किसी काम को 15 दिन में, क्यू अकेला किसी काम को 12 दिन में। तो स्टार्ट करते हैं और टुगेदर, बट आफ्टर 3 डेज पी लीव्स द वर्क। लेकिन 3 दिन के बाद पी छोड़ देता। क्यू अकेला कितने दिन में खत्म करेगा? पी 15 दिन में करता है, क्यू 12 दिन में। एलसीएम ले लो, दोनों का काम आ जाएगा 60। ठीक है, एफिशिएंसी निकालोगे तो इसकी 4 आ जाएगी, इसकी 5 आ जाएगी। ठीक है, क्यू की। बोला है कि जो पी है, देखो पहले 3 दिन, 3 दिन तो क्या है? दोनों मिलकर काम करे, तो मिलकर देख करेंगे तो 9। तो 3 दिन काम कर रहे हैं मिलकर, तो 9 × 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 दिन 27, 27 काम ये कर चुके हैं। अब 60 में से 27 काम को हटाओ, कितना हुआ? 3, 3 हुआ। और 5 में 3, तो 33 आ गया। ठीक है। अब बोला कि 33 काम जो बचा है वो पी तो छोड़ के चला गया 3 दिन के बाद। अब क्यू अकेला करेगा। तो क्यू अकेला रिमेनिंग काम को पूछा ना, रिमेनिंग काम। क्यू अकेला जो 33 काम बचे हैं, क्यू अकेला कितने दिन में करेगा? ये क्यू की एफिशिएंसी है।
तो 5 33/5 करो तो 6.6 आपका राइट आंसर दे देगा। कितना प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आए तो मजे आए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं सर। बोला कि अप्रोक्सीमेटली बताना कि हाउ मच टोटल परसेंट हैज बीन स्कोर बाय रवीना। के रवीना कहाँ है, यहाँ पर है। टोटल परसेंटेज बताना है क्या। 80 आउट ऑफ 100 है ना, 80 और 78 84 70 85 70। तो 70 और देखो मैं सभी के जो यूनिट डिजिट है वो हटाऊंगा पहले। 70 और 80, 150, 150, 150, 300, 150, 450, 450 तो ये हो गए। ठीक है। और अब लगा लो 5 यहाँ से, 5 और 4 9, 9 और 8 16, 16 और ऐड कर दो तो 466 हो गया। टोटल कितने हैं सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6, छह सब्जेक्ट हैं। 600 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा दो, डबल जीरो डबल जीरो कट जाएंगे। और 3 से आपका ये कटेगा, 3 2 3 3, 233/3। तो 3 7 21, 2 3 3 7 21, 77 पॉइंट समथिंग इसका नंबर आ रहे हैं। तो 77 पॉइंट समथिंग के करीब कितना, 78 है, क्योंकि इसने बोला अप्रोक्सीमेशन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इतना है, हाइट इतनी है, तो एरिया बताना है। ट्रेपेजियम क्या होता है, ये वाला होता है आपका शेप, ये वाली शेप जो होती है वो ट्रेपेजियम होती है। ये लेंथ 15, ये लेंथ 20 है, तो इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना, 22 है। तो एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू हाइट को मल्टीप्लाई करा देंगे। और जो पैरेलल साइड है P1 प्लस P2, जो पैरेलल साइड है, जो 15 और 20 है, उनको प्लस कर देंगे और 22 को मल्टीप्लाई करा देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। 1/2 इंटू 22, 15 + 20। अगर आप इसको सोल्व भी नहीं करना चाहो तो आप देखोगे कि 22 जो होता है ना, 22 11 से मल्टीपल है। तो 11 से मल्टीपल क्या होता है, अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस आपका क्या आना चाहिए, सम करके डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। तो 2 और 5 7, 7 और 9 2, मतलब डिफरेंस 2 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। 4 और 5, 4 और 5 9, 9 में से 2 गए 7, 7 ये भी आपका डिफरेंस नहीं आएगा। 3 और 5 8, 8 में से 1 गए 7, ये भी आपका नहीं आएगा। 3 और 5 8, 8 में से 8 गए 0, तो 0 आ गया, तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन करनी तो आप खुद ट्राई करके देखें, क्योंकि 1/2 ये आपका 11 हो जाएगा। 11 गुना कितना हो जाएगा, 120 नहीं है भाई, 15 और 20 35 है। तो 11 ये आपका 385 आ जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, सिंपल से लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं मैं आपका। बोला कि एक मैच में एवरेज रन है 4 बैट्समैन के द्वारा 48 है। तो रन स्कोर दिया गया है 3 बैट्समैन का, तो चौथे का हमें निकालना है। तो 4 गुना 48 कितना हो गया भाई, 4 8 32, 4 चौक 16, 16 और 3 19, 192 हो गया। इन तीनों का प्लस कर दो, 8 8, 16 16 और 4 20 हो गया। 2 7 और 2 9, 9 और 2 11। ठीक है, तो 110 को इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि ये तो टोटल है चारों का और ये 3 का टोटल है, तो माइनस कर दो 2 8 82 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि ए बी का रेशियो इतना है, ए माइनस बी इतना कर दिया, तो ये बताना है। तो ए माइनस बी यहां से करोगे तो 3, तो 3 की वैल्यू कितना है, 9। तो 3 की वैल्यू अगर आपको 9 दे रखी तो सम कर निकालना, तो 7 + 4 कर दो 11। 11 को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 33 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, 7 - 4 किया, और 7 - 4 3, 3 की वैल्यू ने 9 दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरेज एज ऑफ 6 ब्रदर इतना है, फादर को इंक्लूड कर दिया, तो एवरेज एज कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, ओके। तो फादर की एज निकालनी, तो 6 भाइयों की एज कितनी है, 6 गुना 15 टोटल कर दिया तो 60 आ गया, सॉरी 75 आ गया। फादर को इंक्लूड कर दिया, 7 आ गया। एज एवरेज एज कितनी होगी, 7 इंक्रीज होगी। तो 15 से 7, 15 में 7 प्लस कर दो, 22 हो जाएगी। तो 7 गुना 22 आप करोगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 होता है 154। बोला कि फादर की एज बताना, तो 154 ही टोटल है, 75 यहाँ है, तो इसमें फादर ऐड हुआ है। ठीक है, तो 75 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, अरे 6 90 होता है भाई, सॉरी।
90 होता तो 64 आपका राइट आंसर दे देगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक करा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीन मेटल रोड हैं, 77, 110, 121, जो कट किया इक्वल पार्ट लेंथ में। ईच पार्ट मस्ट बी लॉन्ग एज पॉसिबल, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट कैन बी कट। ओके, तो भाई कट किया है इक्वल पार्ट में, तो हम क्या करते हैं कि 77, देखो ये एच शेफ का क्वेश्चन आपका 77, 110 और 121 का एच शेफ निकाल लो। और मैंने क्या बताया था, एच शेफ क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है उनके फैक्टर निकाल के देख लो। तो सभी को क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 7 को हटाओ, 11 से डिवाइड होगा, 11 से होगा, 11 से होगा, तो 11 जो होगा आपका एच शेफ होगा। ठीक है, इतना काम आप समझ गए होगे। तो अब मैं कट किया है 11 से मतलब 11 इक्वल पार्ट में कट किया है, क्योंकि 11 इक्वल पार्ट, क्योंकि ने बोला क्या है, इक्वल पार्ट में कट करना, तो ये इक्वल पार्ट है। ठीक है, तो इक्वल पार्ट 11 कट किए हैं, तो सॉरी, मेरा मतलब ये है कि 11 11 की लेंथ हमने कट की है, तो 11 से डिवाइड कर दो तो कितनी निकल के आ जाएंगे, यहाँ से 7 निकल के आ जाएंगे, यहाँ 11 से डिवाइड करोगे तो 10 निकल के आ जाएंगे, यहाँ से 11 को डिवाइड करोगे तो 11 निकल के आ जाएंगे। तो बस ये आपके ये जो निकल के आए ना, ये तो क्या है, कट ऑफ फिश है, और कितने हैं, मैक्सिमम है। मैक्सिमम है तो आपने एच सेव किया है, मैक्सिमम है जो आपने एच सेव किया है। अगर यही चीज आपको मिनिमम में पूछ ली जाए, मिनिमम में पूछ ली जाती तो आप एलसीएम करते। ठीक है, एलसीएम को हम सोल्व करते। तो 7 और 10 कितना हो गया, 17, 17 और 11, 28, 28 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक आदमी 21 मैंगो खरीदते हैं 1 रुपये में, क्या बात है। हाउ मेनी मैंगोज हैड सोल्ड फॉर A रुपी, सो दैट लॉस ऑफ 30%, 30% का लॉस करना है। तो लॉस करना 30% का 3/10, तो सीपी जो आपका 10 है, एसपी जो आपका कितना हो जाएगा, 20, सॉरी 7 हो जाएगा, क्योंकि 3 का लॉस कर दिया। यहाँ पर आपको सीपी दिया गया है। तो 10 की वैल्यू कितनी है, 21 है। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 की वैल्यू हम क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, क्या दे दिया इन्होंने, हाउ मेनी मैंगो हैड बीन सोल्ड, एसपी तो निकालना है। तो क्या बात, क्वेश्चन ही गलत दे दिया क्या, आंसर ऑप्शन नहीं मैच हो रहे भाई हमने। तो एक की वैल्यू यहाँ से 2.1 आएगा। ठीक है, जिस तरह से इन्होंने बोला है, और इसको 2.1 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 14.7 आएगा। वरना जो आंसर इन्होंने दिया है ना, तो आंसर जो इन्होंने दिया है वो एसपी आपका 10 दिया हुआ है, और सीपी जो है वो आपका 7 दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से लॉस नहीं होता, इस तरह से क्या होता है, प्रॉफिट होता है, क्योंकि 7 की चीज अगर 10 रुपए में बेचोगे तो आपके पास प्रॉफिट आएगा। तो इन्होंने 7 की वैल्यू 21 के बराबर दिया गया है, और ये क्या गया, मल्टीप्लाई 3 कर दिया, तो सेम आपको 3 मल्टीप्लाई यहाँ देखने को मिलेगा 30। तो इस तरह से इन्होंने आंसर निकाला है। बाकी आप एक बार जरूर बताएं कि कौन ये ऑप्शन राइट है या रॉन्ग है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन आपका। बोला कि ये आपको काम करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करा दो, तीन, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 132 प्लस 28 हो जाएगा, और ये आपका माइनस का 207 के साथ 221। ठीक है, तो यहाँ से 428 हो गया, माइनस 132 करोगे, माइनस 132 और प्लस 28 करो तो माइनस का कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा। तो 4 आपका ये, 2 आपका ये, 3 आपका ये, 324 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इस एग्जाम के पूरे 20 क्वेश्चन हम करा चुके हैं मैथ के। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, और कैलकुलेटिव मतलब मीडियम जो लेवल आप कह सकते हो वो दे रखे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।